kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, globalization and the Indian economy, and today's session will be session number 9. Impact of globalization in India. तो इंडिया में globalization का क्या impact है, that we are going to discuss in this session. In the last 15 years, globalization of the Indian economy has come a long way. तो जो last 15 years में globalization हुआ है जो इंडियन इकोनॉमी का, वो काफ़ी अब आगे आ चुका है. So things have changed जब से globalization हुआ है तब से. What has been its effect on the lives of people? We look at some of the evidence. तो जो globalization हुआ है, जिस तरीके से जो ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सारी चीज़ों में जब ओपन हो गया सब कुछ, तो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल. तो एक्चुअल जो लोग हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, उनकी लाइफ से क्या फ़र्क पड़ा है, तो वी विल लुक एट सम ऑफ द एविडेंस जो है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. तो जो globalization हुआ है उससे जो competition है वो भी बढ़ा है, and वो बढ़ा है दोनों जगह, in both locally and foreign producers दोनों में. बिकॉज नाउ इतने सारे ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं, इतने सारे वेराइटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी अपनी क्वालिटी जो है, दे हैव टू मेंटेन देयर क्वालिटी, बिकॉज इफ़ दे डोंट मेंटेन देयर क्वालिटी तो फिर कोई नोबडी इज़ गोइंग टू बाय देयर प्रोडक्ट, तो कोई उनके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, तो फिर उनका बनाना बेकार है. सो दैट इज़ वाई अब सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत अच्छे से और जो उनकी क्वालिटी है वो उन्हें बहुत अच्छे मेंटेन करनी पड़ती है. एंड इससे पीपल आर थिंकिंग अबाउट इनोवेशंस ऑल्सो, बिकॉज लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ टीवी अगर है, तो इफ़ सोनी ब्रिंग्स वन काइंड ऑफ टीवी लाइक कर्व टीवी, देन सैमसंग ऑल्सो हैज़ टू थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट. तो सैमसंग को भी कुछ सोचना पड़ेगा कि सोनी ने ये फीचर निकाल दिया है, देन दे ऑल्सो हैव टू थिंक कि कुछ वो भी डिफरेंट करें, अदरवाइज फिर माना जाएगा कि सैमसंग कुछ भी इनोवेटिव नहीं करता है, दे लाइक ओल्ड जैसे टीवी होते हैं वही बेच रहे हैं वो लोग. सो इससे क्या होता है कि कंपटीशन होता है अमंग जो ब्रांड्स हैं, उसमें कंपटीशन होता है अमंग जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें कंपटीशन होता है. तो देन वो लोग कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ बेटर जो कंज्यूमर्स हैं उनको देने की सोचते हैं, एंड दैट इज़ हाउ जो चीज़ें हैं उनमें एक अच्छा जो चेंज है वो आता है, उनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. और इससे जो है एडवांटेज हुआ है कंज्यूमर्स को, बहुत एडवांटेज है इससे कि उनके लिए बेटर से बेटर क्वालिटी की चीज़ें बनाई जा रही हैं, एंड ये सोचा जाता है कि कौन कितना अच्छा कंज्यूमर्स के लिए सामान बना सकता है. एंड इसके लिए पर्टिकुलरली जो वेल ऑफ सेक्शन ऑफ अर्बन एरियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ है, बिकॉज ऑफ उनके पास जो वेराइटी अवेलेबल है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द रूरल एरियाज़. तो रूरल एरियाज़ में अगर आप जाएंगे तो वो वेराइटी नहीं अवेलेबल होगी. इवन इफ़ दे विल हैव, अगर हम लोग अपने टीवी के एग्जांपल देख रहे हैं तो इवन दो रूरल एरियाज़ में भी टीवी की शॉप्स होंगी, बट उतनी अवेलेबिलिटी ब्रांड्स की नहीं होगी जितनी अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज़ में होगी, एंड ऑल्सो टू द वेल ऑफ जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वहाँ पे होगी. ये आप ऐसे देख सकते हैं कि इफ़ यू गो टू अ शॉप जहाँ पे बहुत वेल ऑफ लोग रहते हैं, एंड इफ़ यू गो टू अ शॉप अर्बन एरिया में ही जहाँ पे उतने वेल ऑफ लोग नहीं रहते हैं, थोड़ा वो नीचे के ऑलमोस्ट लाइक मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहाँ के जो शॉप्स होंगे एंड जो वेल ऑफ लोगों के शॉप होंगे उनके एरिया में, दोज विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. आप देखें कि वहाँ नए से नए मॉडल, नए से नए जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी, एंड जहाँ पे थोड़े नीचे के लोग रहते हैं वहाँ पे हो सकता है कि उतना नया मॉडल अवेलेबल ना हो, एंड वो एक कंज्यूमर बेस्ड चीज़ है कि कंज्यूमर जहाँ पे करके ख़रीद सकते हैं, उनके पास जो परचेजिंग पावर है वो है. तो अगर परचेजिंग पावर है सो दैट्स वाई कंपनीज भी चाहती हैं, जो ब्रांड हैं वो भी चाहते हैं कि वो नया से नया प्रोडक्ट वहाँ रखें, बिकॉज वहाँ पे लोग एक्चुअली बाय करने वाले हैं. सो इन सब चीज़ों से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है एंड ग्रेटर कंपटीशन हुआ है, उससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है बिकॉज ऑफ द वे कंपटीशन वर्क्स.
There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. So अब बहुत ज़्यादा greater choice है consumers के पास, जो अब न्यू एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है उनको वो मिलती है, और प्राइस भी है जो वो भी उनको कम मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. तो as a result, globalization की वजह से जिस तरीके से इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं एंड प्राइस भी लोअर है, बिकॉज ब्रांड्स को अपने प्राइस भी लोअर करने पड़ते हैं, इन कंपटीशन में कम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक ब्रांड ज़्यादा प्राइस रखेगा देन नोबडी इज़ गोइंग टू बाय देयर प्रोडक्ट. सो दैट इज़ वाई जो प्राइस भी उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने पड़ते हैं, एंड जिससे लोग जो हैं ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को, जो ऑल दी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दैट मनी कैन बाय. तो इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई हुआ है देन इट वाज पॉसिबल अर्लियर. Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. तो among producer and worker जो हैं उन जो impact of globalization है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है. तो कहीं पे ज़्यादा इफेक्ट है, कहीं पे कम इफेक्ट है among producers and workers में भी. Firstly, MNCs have increased their investments in India over the past 15 years, which means investing in India has been beneficial for them. तो सबसे पहली बात ये कि MNC जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो बढ़ाया ओवर द पास्ट 15 years. इसका मतलब ये है कि इफ़ वी लुक एट दैट कि इंडिया में पास्ट 15 years से लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया है, इसका मतलब उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल लग रहा है. सो दैट मीन्स कि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है. यहाँ पे जो उन्होंने ऑफिसेज सेटअप किए हैं या फिर दे हैव सेटअप इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, सो एक्चुअली व्हाट दे वांटेड वो हो रहा है. सो उनकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है उनको, दैट इज़ वाई दे कैन हैव हायर जो प्रॉफिट है वो, एंड दैट इज़ वाई दे आर कीपिंग हिट हियर, एंड वो 15 सालों से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. दे हैव देयर ब्रांचेस हियर. MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking in urban areas. तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो इंटरेस्टेड रहे हैं इंडस्ट्रीज़ जो सेल फोन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड है, और या तो बैंकिंग सर्विसेज हैं. बैंकिंग में भी आप देखें तो बहुत सारे इंडिया से बाहर के बैंक हैं जो यहाँ पे हैं, विच इज़ फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, विच इज़ हांगकांग शंघाई बैंक, और वो यहाँ पे उन्होंने अपना ब्रांच एक खोली मर्ज करके. सो इसी तरह और भी बहुत सारी बैंक हैं जो इंडिया से बाहर से आके यहाँ पे अपना जो इन्होंने सर्विसेज हैं बैंकिंग की वो यहाँ पे करी हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव मर्ज्ड विद द इंडियन बैंक, एंड इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो खोली हैं. अदर देन दैट द सेलफोन्स, जो सेलफोन कंपनी है, दे सेलफोन के ब्रांड्स जो हैं ऑलमोस्ट इंडिया के बाहर के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं. इतना इंडिया के अंदर के ब्रांड जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में नहीं चलते हैं जितना दे आर सर्वाइविंग सोनली मोस्टली ऑन जो लोअर क्लास लोग हैं उनमें, या फिर अर्बन एरियाज़ में भी जो मिडिल क्लास हैं बिल्कुल हु कैन नॉट अफोर्ड हायर जो प्राइस के फ़ोन हैं, सो वहाँ पे उनके फ़ोन ज़्यादा चल रहे हैं. ऑटोमोबाइल्स में हम लोग देखें तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत सारे इंडिया से बाहर के हैं, वो इंडिया में नाउ दे आर अवेलेबल, लाइक BMW, Mercedes, Lexus इज़ अवेलेबल इन इंडिया. सो ये जो हायर एंड के ब्रांड हैं वो सारे अवेलेबल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो अलॉट ऑफ वेराइटीज़ अवेलेबल इन इंडिया नाउ जो इंडिया के बाहर की है. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल. इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज़ फ्लडेड एक्चुअली जो बाहर के ब्रांड हैं उससे. सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है इंडिया के बाहर के सारे सॉफ्ट ड्रिंक जो यहाँ पे चल रहे हैं. फास्ट फूड जो है, फास्ट फूड चेन्स है, सो मेनी फास्ट फूड चेन्स है देयर, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, जो कुछ साल पहले there was nothing and now they coming. Starbucks is there in India. तो ये सारे जो हैं वो इंडिया में अब आ गए हैं. सो इस तरीके से MNCs हैं उन्होंने they were interested in all these जो ये एरियाज़ हैं वहाँ पे वो इंटरेस्टेड थे. These products have a large number of well-off buyers. In these industries and services, new jobs have been created. तो ये जो सारे प्रोडक्ट दैट वी जस्ट स्पोक ऑफ वहाँ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स हैं उनके लिए
ये सारी इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज नए जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हुए हैं. So because of all these international brands coming up in India, उसकी वजह से there was a lot of job creation also, because जो only oversee करते हैं लोग, those people will come from that country जहाँ की MNC main है. अदर देन दैट काम करने वाले सारे इंडिया के होते हैं. सो दैट जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत सारा क्रिएट हुआ है. Also, local companies supplying raw material etc. to these industries have prospered. So, other than all that कि jobs मिले हैं, technology आई है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो raw material companies provide करती हैं, जो local companies हैं, जो raw material provide करती हैं, उन industries को बहुत काम मिला है, वो बहुत ज़्यादा prosper हुए हैं. So, ग्लोबलाइजेशन इन अ वे उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इंडिया को. रिसेंटली जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, इट्स ऑल गुड, एटलीस्ट फॉर द पीपल जिनको फ़ायदा हुआ है. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, किस तरीके से सो मेनी MNCs जो हैं नाउ दोज ब्रांड्स आर अवेलेबल इन इंडिया. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. थैंक यू.